Hello students, welcome to my channel. Today I shall continue with Tempest written by William Shakespeare, Act 5, Scene 1, Part 2. Part 1 मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप प्लीज़ वहाँ से जाके सुन लीजिए और क्वेश्चन आंसर्स के भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप प्लीज़ उसे सुन लीजिए, समझ लीजिए और अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी. Prospero traces a magic circle on the stage with his staff. Prospero एक मैजिक सर्कल बनाते हैं स्टेज पे, मतलब क्योंकि ऑडियंस देख रहे हैं ना इन्हें, तो वो एक बनाते हैं स्टेज पर with his staff. ओके, Prospero, अब Prospero की बहुत बड़ी स्पीच है ये. ओके, बहुत ही बड़ी है स्पीच उनकी. तो ये एल्व्स ऑफ हिल्स, ब्रुक्स, स्टैंडिंग लेक्स एंड ग्रोव्स, ये वो मतलब एक स्पीच दे रहे हैं, ठीक है, कि उन्होंने बहुत यूटिलाइज़ कर लिया है अपना मैजिक पावर का, ठीक है, हर चीज़ों पे उन्होंने अपने मैजिक पावर को यूज़ किया है, इसलिए वो ये स्पीच दे रहे हैं कि अब उन्हें अबैंडन करना अपनी मैजिक को, अब उनको छोड़ना है, वो अब सही रास्ते पर आना, मतलब सही रास्ते पे तो वो हैं, पर जो भी डिसरप्शन हुई हैं या जो भी क्योस हुआ है नेचर में, वो तो उनकी वजह से हुआ था. जैसे टेम्पेस्ट जो आया वो भी उनकी वजह से आया था. तो ये सारी जो क्योस है ना, इसको एड्रेस करके वो कहते हैं कि वो अब ये सब चीज़ तो वो कर चुके हैं, अब उन्हें अपना मैजिक को छोड़ना है, क्योंकि अब उन्हें जो चाहिए था, उनका जो एक्चुअल में जो उनका जो मोटिव था वो हो गया है. ओके, ये एल्व्स ऑफ हिल्स, एल्व्स यानी कि स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट, एल्व्स या मीन सुपर नेचुरल क्रिएचर्स, जो सुपर नेचुरल जो क्रिएचर्स है, जो स्पिरिट्स है, वो उसको कह रहे हो. ऑफ हिल्स यानी कि जो लोग हिल्स पे रहते हैं. ब्रुक्स, जो उनकी जो एजेंट्स है ब्रुक्स पे रहते हैं. स्टैंडिंग लेक्स, students please note, standing lakes here means still waters. Okay, and groves, जैसे आपको पता है कि ग्रोव्स तो उसको कहा जाता है, यानी कि जहाँ पे एक ही तरीके के पेड़ होते हैं बहुत सारे, ठीक है, तो ग्रोव्स. एंड ये दैट ऑन द सैंड्स विथ प्रिंटलेस फुट डू चेज द एबिंग नेपट्यून, तो वो सुपर नेचुरल स्पिरिट्स को एड्रेस कर कहते हैं कि हिल्स में जो रहते हैं, ब्रूक्स पे या स्टैंडिंग लेक्स में और ग्रोव्स में, और वो जो सैंड्स पर भी उनका कोई निशान नहीं होता. अगर हम लोग सैंड के ऊपर चलते हैं ना तो हमारे पैरों के निशान होते हैं, तो प्रिंटलेस फुट यानी कि उनके कोई निशान नहीं होते हैं, ठीक है, वो लोग तो स्पिरिट्स है ना. डू चेज द एबिंग नेपट्यून, तो यहाँ पे नेपट्यून आपको पता है, ठीक है, वाटर गॉड है. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि तुम लोग जो है नेपट्यून को, जो वाटर का जो गॉड है, उसको तुम लोग चेस कर किए हो. डू एंड डू फ्लाई हिम, फ्लाई मतलब उनका उसका जो स्पीड है ना, उसको भी तुम लोग, मतलब उनका कहने का ये मतलब है, डू एंड डू फ्लाई हिम व्हेन ही कम्स बैक, उनके आने से पहले ही तुम लोग आ जाओ, उसको चेस करो, उसके वेव्स को, ठीक है, चेस किए वेव्स को, और उनके आने से पहले ही वेव्स का ये लोग आ जाता था, ठीक है, स्पिरिट्स लोग. यू डेमी पपेट्स, स्टूडेंट्स प्लीज नोट, डेमी पपेट्स यहाँ मीन्स टाइनी डॉल लाइक क्रिएचर्स, जो बहुत ही छोटे छोटे क्रिएचर्स होते हैं जो प्रॉस्पेरो के कमांड में थे. दैट बाय मून शाइन, लोग बहुत नॉटी होते हैं, ठीक है, ये वाले जो पपेट्स हैं, मतलब ये वाले जो स्पिरिट्स हैं जो उनके कमांड में थे. दैट बाय मून शाइन डू द ग्रीन सार रिंगलेट्स, जब मून शाइन होता था ना तो वो लोग क्या करते थे, ग्रीन एक सार रिंगलेट्स बना देते थे, ठीक है, मतलब एक क्या कहते हो, जो सार यानी कि बहुत वो ग्रास जो कोई खा ना सके, ठीक है, वो एक ग्रासेस का एक सर्किल बना देते थे, ठीक है. मेक वेयर ऑफ द यू नॉट बाइट्स, तो यू तो आपको पता है फीमेल शिप्स हैं, तो उसको जो है फीमेल शिप्स लोग नहीं खा सकते हैं ना, तो वो लोग एक सर्कल बना देते थे
पूरा उतना यहाँ तक का, और वहाँ पे कोई भी फीमेल शीप से वो लोग नहीं खा सकते थे वो ग्रास को, वो लोग इतने बदमाश थे। एंड यू whose pastime is to make midnight mushrooms। तो मिडनाइट मशरूम्स का मतलब है मशरूम्स जो रातों रात बड़े हो जाते हैं। तो तुम लोगों का पास टाइम क्या होता था कि मिडनाइट मशरूम्स बनाना है, ठीक है। दैट रिजॉइस टू हियर द सोलेम कर्फ्यू, और कर्फ्यू जो मतलब जिसकी कर्फ्यू क्या होता है, जो इवनिंग बेल होता है, जो एक रंग एट 9 o'clock एवरी नाइट, जो रात में 9 बजे, ठीक है, बजता है, सिग्नलिंग दैट एंड ऑफ द डे, रात के 9 बजे के बाद एंड ऑफ द डे हो जाता था, ठीक है, उस टाइम में। एंड द टाइम व्हेन स्पिरिट एंड घोस्ट वर फ्री टू वॉक आइदर अंटिल मिडनाइट और द फर्स्ट कॉक क्रो। तब तक 9 बजे के बाद से अब उन लोगों का बिलीफ था, ठीक है, कि अब स्पिरिट्स और घोस्ट लोग अब फ्री हैं, वॉक कर सकते हैं, और तब तक जब तक मिडनाइट या फिर फर्स्ट क्रो कॉक यानी कि क्रो की जो आवाज़ आने से पहले वो लोग गायब हो जाते थे, ठीक है। तो ये आवाज़ें जो है ना उनको सुनने में अच्छी लगती थी, जबकि ये आवाज़ें किसी को पसंद नहीं होती, तो ये आवाज़ें इनको अच्छी लगती हैं सुनना, तो ये बहुत ही अजीब बात है। एंड बाय हुज एड, जिसकी हेल्प से वीक मास्टर्स दो यू बी, तो वीक मास्टर्स वो किसको कह रहे हैं, स्पिरिट्स को, जो छोटे छोटे स्पिरिट्स है कि तुम लोग वीक मास्टर्स तो हो। आई हैव बी डिम्ड द नून टाइड सन, पर मैं तुम्हारी मदद से, तुम लोगों की मदद से, एड से यानी हेल्प से, आई हैव बी डिम्ड, बी डिम यानी कि मैंने डिम कर दिया, पूरे क्लाउड से पूरा कवर कर दिया। द कब, जब नून टाइड, जब सन एकदम अपने ऊपर, अपने एकदम सबसे ज़्यादा नून होता है ना, जब सन का बहुत रेज होता है, ठीक है, 12 बजे के बाद जैसे हमारे यहाँ पे होता है ना, तो वैसे उस वक्त वो पूरे सूरज को जो है पूरे बादलों से घेर देता था। उनकी हेल्प से प्रॉस्पेरो कॉल्ड फोर्थ द म्यूटिनियस विंड्स, म्यूटिनियस यानी कि मैंने रेस द रिबेलियस टेम्पेस्ट, म्यूटिनियस विंड्स को हिलाकर ना उन्होंने टेम्पेस्ट को रेस किया था। एंड बिटविक्स द ग्रीन सी एंड द एज़ुअर्ड वॉल्ट, द ग्रीन सी यानी कि ज़मीन और एज़ुअर्ड वॉल्ट यानी कि स्टूडेंट्स प्लीज नोट, एज़ुअर्ड वॉल्ट हियर मीन्स ब्लू स्काई, सेट रोरिंग वॉर यानी कि इन दोनों के बीच में मैंने वॉर क्रिएट कर दिया। टू द ड्रेड रैटलिंग थंडर हैव आई गिवन फायर, अब जो थंडर से इतनी ज़्यादा मैंने कि मैंने उससे ऐसा लग रहा था कि थंडर से अब आग गिर रहा है, ठीक है। एंड रिफ्टेड जोव्स, जो जोव, स्टूडेंट्स प्लीज नोट, जोव इज़ द सेकेंड नेम ऑफ जुपिटर, जो जुपिटर आपको पता है कि किंग ऑफ गॉड है, तो उनके जो स्टाउट ओक विथ हिज ओन बॉल्ट, उनके जो ओक ट्री है ना, क्योंकि वो माना जाता था कि जो ओक ट्री है वो सैक्रेड है जुपिटर को, ठीक है, जो किंग ऑफ द क्लासिकल गॉड्स है, तो उनकी जो ट्री को, ओक ट्री को अपने मैंने फायर जो उससे आँख से जो थंडर बोल्ट से निकला था उसको मैंने बोल्ड कर दिया, यानी कि थंडर बोल्ट से मैंने उसको द स्ट्रॉन्ग बेस प्रोमोनेटरी हैव आई मेड शेक, जो उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी वो जो ओक ट्री अपने बोल्ट से, स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट, बोल्ट या मीन्स थंडर बोल्ट, मैंने उसकी मदद से इसको हिला के रख दिया, शेक कर दिया, मैंने शेक कर दिया, वो थंडर में उतनी ज़्यादा पावर थी। एंड बाय द स्पर्स, स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट, स्पर्स या मीन रूट्स, प्लक्ड अप द पाइन एंड सीडर, कि मैंने अपरूटेड कर दिया पाइन और सीडर ट्रीज को, ठीक है। ग्रेव्स एट माई कमांड हैव वेक्ड द स्लीपर्स, तो ग्रेव के अंदर स्लीपर्स जो होते हैं वो डेड होते हैं ना, तो उन लोगों को भी मेरे कमांड में वो लोग उठ गए, ठीक है। ओप्ड एंड लेट देम फोर्थ बाय माई सो पोटेंट, मैंने उन लोगों को रिलीज़ कर दिया, ठीक है, बाय माई पोटेंट, उनकी अपने पोटेंट आर्ट से, यानी कि ओप्ड एंड लेट देम फोर्थ यानी कि रिलीज देम इन द लिविंग वर्ल्ड, उन्होंने इनको छोड़ दिया। बट दिस रफ मैजिक, जो रफ मैजिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उनको अब समझ में आ गया कि वो लोग बहुत ही मतलब अपनी मैजिक को बहुत ही रफली यूज़ किए हैं। आई हियर एब्जॉ,
अब वो कह रहे कि अब मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, एंड व्हेन आई हैव रिक्वायर्ड सम हेवनली म्यूजिक, उनको सिर्फ क्या चाहिए, कुछ हेवनली म्यूजिक, विच इवन नाउ आई डू टू वर्क माइंड एंड अपॉन देयर सेंसेस। वो किसके सेंसेस की बात कर रहे हैं, जो बाकी जो वहाँ पे लोग हैं ना, जैसे गोंजालो, एंटोनियो, सेबेस्टियन, अलोंजो, तो इन लोगों की जो क्योंकि म्यूज़िक ही एक ओनली मेडिसिन है जो क्योर कर देता है डिस्ट्रैक्टेड माइंड्स को, तो वो कह रहे हैं कि इनके जो माइंड है वो म्यूज़िक से ठीक हो सकते हैं। टू वर्क माइंड एंड अपॉन द सेंसेस दैट दिस एरी चार्म इज़ फॉर, ठीक है। आई विल ब्रेक माई स्टाफ वो बोल रहे हैं, स्टूडेंट्स प्लीज नोट, स्टाफ हियर मीन्स मैजिक वॉन्ड, तो उनकी जो मैजिक वॉन्ड थी वो अपने को तोड़ते हैं। वो कहते हैं ब्यूरी इट्स सर्दन फैदम्स इन दी अर्थ, बहुत ही डीप वो उसको ब्यूरी कर देंगे, एंड डीपर देन डिड एवर प्लूमेट साउंड आई विल ड्राउन माई बुक, और अपनी वो बुक को इतनी ज़्यादा गहराई में ड्राउन कर देंगे, यानी डुबा देंगे सी में, कि जो प्लूमेट होते हैं जो इंस्ट्रूमेंट करते हैं मेजर को डेप्थ का, वो भी उसको जो है पता नहीं कर पाएंगे कि जो है ये कहाँ पे है। सोलेम म्यूजिक, फिर एक म्यूजिक आती है, हियर एंटर्स एरियल, बिफोर यहाँ एरियल उनके सामने आते हैं, देन अलोंजो आते हैं विद अ फ्रैंटिक जेस्चर, क्योंकि आप इससे पहले आपको सीन्स में पता होगा कि गोंजालो कहते हैं ना कि ये लोग का दिमाग काम नहीं कर रहे हैं, ये लोग बहुत एक्ट 3 सीन 3 में, ठीक है, कि ये लोग बहुत परेशान हैं, इन लोगों को आप प्लीज़ कुछ करिए, इन लोगों को अकेला मत छोड़िए, है ना, वो कहते हैं ना एरी स्पिरिट्स को एड्रेस करके गोंजालो, तो यहाँ पे वही एरियल आते हैं अलोंजो के साथ विद द फ्रैंटिक जेस्चर अटेंडेड बाय गोंजालो, उनके साथ गोंजालो भी होते हैं, सेबेस्टियन एंड एंटोनियो इन लाइक मैनर, सेबेस्टियन और एंटोनियो को अटेंडेड बाय एड्रियन एंड फ्रांसिस्को, ठीक है, और एड्रियन और फ्रांसिस्को सेबेस्टियन और एंटोनियो को ले आते हैं, दे ऑल एंटर द सर्कल, वो एक सर्कल में आके खड़े हो जाते हैं विच प्रोस्पेरो हैड मेड, ठीक है, एंड देयर स्टैंड चार्म्ड, क्योंकि अभी भी वो लोग कैप्टिवेटेड है ना मैजिक से, तो वो लोग चार्म खड़े होते हैं, विच प्रोस्पेरो ऑब्जर्विंग स्पीक्स। अब वो कहते हैं अ सोलेम एयर एंड द बेस्ट कंफर्टर टू एन अनसेटल्ड फैंसी, तो वो कह रहे हैं कि म्यूज़िक जो है ये एक माहौल को ऐसा बना देता है कि कोई भी अनसेटल जो फैंसीज यानी कि दिमाग जो डिस्टर्ब्ड है उसको वो बहुत अच्छा कंफर्ट देता है। क्योर दाई ब्रेन्स, वो तुम्हारे ब्रेन्स को क्योर कर देंगे। नाउ यूजलेस, क्योंकि अब तो एकदम यूजलेस है तुम्हारे स्कल के अंदर वो ब्रेन। बॉयल विद इन दाई स्कल, क्योंकि तुम्हारे सर के अंदर वो लोग बॉयल यानी कि अब तुम्हारे सर में टेंशन हो रहा है ना, तुम लोगों को डिप्रेशन है, टेंशन है, तो वो तुम्हारे सर के अंदर उबल रहा है वो लोग वो चीज़। देयर स्टैंड फॉर यू आर स्पेल स्टॉप्ड, क्योंकि तुम लोग अभी तुम लोग सब स्पेल बाउंड हो गए हो, क्योंकि मैंने तुम लोगों को अपनी मैजिक से स्पेल बाउंड कर रखा है। होली गोंजालो, वो गोंजालो को एड्रेस कर कहते हैं होली गोंजालो, ऑनरेबल मैन, माइन आइज इवन सोशिएबल टू द शो ऑफ दाइन, क्योंकि मेरी आंखें भी अब सोशिएबल यानी कि तुम्हारे लिए सिंपैथी कर रही है। फॉल फेलोली ड्रॉप्स, मेरी आंखों से भी अब आंसू बह रहे हैं, क्योंकि इससे पहले आप देखते हैं ना कि गोंजालो बहुत रोता है, बहुत रोते हैं, उनकी दाढ़ी से भी जो आंसू टपकता है तो उसको भी डिस्क्राइब करता है ना एरियल, वैसे ही। द चार्म डिजॉल्व्स अपेस, स्टूडेंट्स प्लीज नोट अपेस हियर मीन्स क्विकली, बहुत जल्दी डिजॉल्व हो जाएगा। एंड एज द मॉर्निंग स्टील्स अपॉन द नाइट, और वैसे ये चार्म खत्म होगा, और जैसे मॉर्निंग जब सुबह कैसे होती है, जैसे रात जब होता है ना उसके बाद सुबह कैसे हो जाती है आराम से, वैसे ये मैजिक ख़त्म हो जाएगा। मेल्टिंग द डार्कनेस, वो सारे अंधेरा को ख़त्म कर देगा। सो देयर राइजिंग सेंसेस, वैसे इनके जो सेंसेस होते हैं ना वो जागेंगे। बिगिन टू चेंज द इग्नोरेंट फ्यूम्स दैट मैंटल द क्लियरर रीजन। स्टूडेंट्स प्लीज नोट, क्लियरर हियर मीन्स क्लियरिंग। तुम्हारे जो सेंसेस है जो सब ख़त्म हो गया है ना, जैसे सुबह होती है रात के बाद अंधेरा होता है ना, उसके बाद रोशनी होती है, वैसे तुम्हारे जो सेंसेस है तुम लोगों के वो वापस आएंगे।
ओ गुड गोंजालो माई ट्रू प्रिजर्वर। वो प्रिजर्वर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उन्होंने ही उन्हें बचाया था ना, उनकी बेटी को और मतलब आई मीन प्रोस्पेरो को और उनकी बेटी मिरांडा को बचाया था ना। कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो बुक्स होते हैं वो दे देते हैं, फिर खाना पीना सब कुछ से वो प्रोवाइड करते हैं बोट के अंदर में। A loyal sir to him thou followest, I will pay thy graces। मैं रीपे कर दूंगा, जो आपने जितनी भी मेहनत की थी मेरे लिए मैं सबको वापस मतलब रीपे कर दूंगा। होम बोथ इन वर्ड एंड डीड। स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट, होम हियर मीन्स इन फुल, पूरे अच्छे तरीके से वर्ड से भी और अपने डीड यानी अपने कर्म से भी आपके जितने भी एहसान हैं फेवर्स हैं मैं सबको रिपे कर दूंगा। मोस्ट क्रूअली डिड्स दाउ अलोंजो यूज़ मी एंड माई डॉटर। बहुत ही ख़राब तरीके से यूज़ किया था तुम लोगों ने हमें, मतलब यूज़ इन द सेंस कि डिस्ट्रॉय करना चाहा हमें, मेरी बेटी को। दाई ब्रदर वॉज अ फर्दर। तुम्हारा भाई भी तुम्हारा साथ दिया इन द एक्ट। दाउ आर्ट पिंच्ड फॉर नाउ। अब पिंच यानी कि अब तुम्हें पनिशमेंट हो, तुम्हारी जो गिल्ट कॉन्शियस है ना खुद की वो तुम्हें पनिश कर रही है। सेबेस्टियन, अब वो सेबेस्टियन को कहते हैं फ्लैश एंड ब्लड। योर ब्रदर माई दैट एंटरटेन एम्बिशन। तुम्हारा भी और मेरा भाई भी, वो कहते हैं ओलेंजो को एम्बिशन यानी कि बहुत ज़्यादा एम्बिशियस, एक्सपेल्ड रिमोर्स एंड नेचर। अब वो लोग भी बहुत रिमोर्स हो रहे हैं, मतलब फुल ऑफ ग्रीफ में हैं। whom with Sebastian whose inward pinches therefore are more strong, who would here have killed your king। वो कहते हैं कि Sebastian whose inward pinches, तुम्हारे जो इनवर्ड जो पिंचेस है तुम लोग चाहते थे कि तुम अपने राजा को मार दो। आई डू फॉरगिव दी, मैं तुम्हें माफ़ कर दे रहा हूँ। बिगिन आई डू फॉरगिव दी अननेचुरल दाउ दो आर्ट। तुम लोग बहुत ही अननेचुरल तुम लोग हो बट फिर भी मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ। देयर अंडरस्टैंडिंग बिगिन्स टू स्वेल एंड द अप्रोचिंग टाइड विल शॉर्टली फिल द रीजनेबल शोर दैट नाउ लाइज फाउल एंड मडी। तो यहाँ पे वो एक मेटाफर है, यहाँ पे वो मेटाफर बोल रहे हैं यहाँ पे कि द अप्रोचिंग टाइड विल शॉर्टली फिल द रीजनेबल शोर। तो यानी कि वो कह रहे हैं कि जब होता है ना कि जब टाइड्स आती है ना पहले की, जब अभी तो क्या होता है हम लोग क्या देखते हैं कि टाइड्स जो है वो जो नया टाइड्स जो आता है वो पुराने जो मर्ड्स होते हैं ना वो अपने साथ लेके जाता है ना। तो वो वही कह रहे हैं कि तुम लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो वापस आएगी और जो तुम्हारा जो माइंड सो गया है वो वापस से जग जाएगा। जस्ट विल शॉर्टली फिल द रीजनेबल शोर, यानी कि वो जो किनारा, जो नदी का किनारा होता है या समुंदर का जो किनारा होता है उनको जो भर देता है ना, जो क्लियर कर देता है ना टाइड आके, जो जहाँ पर पहले फाउल और मडी चीज़ें होते हैं वैसे यहाँ पे वो कह रहा है। नॉट वन ऑफ देम दैट येट लुक्स ऑन मी और वुड नाउ और वुड नो मी। तुम लोग तो मतलब देर इज़ नॉट वन, यहाँ पे ऐसे कोई लोग नहीं जो मुझे पहचान पा रहे हैं। और वुड नॉट नो मी यार या तो मुझे नहीं पहचान रहे हैं। एरियल फेच मी दी हैट एंड रैपियर इन माई सेल। तो हैट और अपने रैपियर यानी कि स्वॉर्ड को वो कहते हैं एरियल को जाओ ले आओ ताकि ये सब मुझे पहचान सके कि मैं कौन हूँ। ओके तो एग्जिट हो जाता है एरियल का एंड रिटर्न्स इमीडिएटली, वो वापस भी आ जाता है बहुत जल्दी। आई विल डिस्केस मी एंड माई सेल्फ प्रेजेंट। ओके अब वो डिस्केस यानी खुद को डिस्केस यानी कि रिस्टोप कर रहे हैं, वो मैजिशियन की जो क्लोक पहन के रहते हैं ना वो खुद को उतारते हैं। माई सेल्फ प्रेजेंट एज आई वॉज समटाइम मिलान, जैसे मैं किंग ऑफ मिलान था, ड्यूक ऑफ मिलान था, तो मैं आप खुद को वैसे प्रेजेंट करूँगा। क्विकली स्पिरिट दाउ शैल यर लॉन्ग बी फ्री, तुम बहुत जल्दी यहाँ पर इसे फ्री हो जाओगी। एरियल सिंग्स, और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है एरियल, वो गाना गाता है। एंड हेल्प्स टू अटायर हिम, और वो फिर उन्हें वापस कपड़ा मतलब वो जो अटायर जो है उनको फिर से पहनाता है। अब एरियल कहता है कि वेयर द बी सक्स दैट सक आई इन अ काउ स्लिप्स बेल आई लाई। अब वो खुशी है, वो अपने फ्रीडम को बता रहे कि वो क्या करेंगे अपने फ्रीडम मिलने के बाद। वो कहते हैं कि जहाँ पर ही जो बीज जो होती सक करते हैं ना अपने नेक्टर्स, मैं भी वहाँ जाऊँगा सक करूँगा फ्लावर्स से। ओके ना काउ स्लिप्स बेल आई लाई, मैं वहाँ लेटूँगा। देयर आई काउच व्हेन आउल्स टू क्राई, मैं तब वहाँ जाऊँगा जब आउल्स जब क्राई होंगे, क्राई करेंगे चीखेंगे तब मैं वहाँ जाके लाई करूँगा। ऑन द बैट्स बैक आई डू फ्लाई, हम बैट्स के बैक में
चढ़ जाऊंगा और मैं भी फ्लाई करूंगा। आफ्टर समर मैरिली, मतलब समर क्योंकि आने वाला है तो वो कह रहे हैं कि मैरिली मैरिली शैल आई लिव नाउ अंडर द ब्लॉसम दैट हैंग्स ऑन द बाउ। तो ब्लॉसम यानी कि वो कह रहे हैं कि जो पेड़ जो बाउ यानी जो उसके ब्रांचेस में बहुत सारे फ्लावर्स होंगे, मैं उनके नीचे से जाके मैं आराम से रहूँगा। ठीक है। प्रस्पेरो, वाई दैट्स माई डेंटी एरियल, प्यार से कहते आई शैल मिस दी, मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा। बट येट दाउ शैल्ट हैव फ्रीडम, बट तुम्हें मैं फ्रीडम दे दूँगा। फिर वो अपना अरेंज करते हैं टायर को। सो टू द किंग्स शिप इनविजिबल एज दाउ आर्ट देयर शैल्ट दाउ फाइंड द मरीनर्स अस्लीप अंडर द हैचेस। वो एरियल को कहते हैं कि जब तुम वहाँ जाओगे जहाँ पे मरीनर्स लोग हैं, तुमको वहाँ पे मरीनर्स मिल जाएंगे। तो ये चीज़ जो यहाँ पे जो ये लाइन है, ये लाइन ऑलरेडी एरियल को पता है क्योंकि एरियल ने सारी प्रेजेंटेशन की, पर ये लाइन इसलिए यहाँ बोला जा रहा है क्योंकि वो ऑडियंस को एड्रेस कर रहे हैं ना, तो ऑडियंस को तो ये बात नहीं पता है, तो ये बात यहाँ पे वो इसलिए एरियल को के ज़रिए वो बताते हैं। द मास्टर एंड द बोट्समैन बीइंग अवेक एंड फोर्स देम टू दिस प्लेस एंड प्रेजेंटली आई प्रिडी, तो कह रहे दोनों अवेक है तो इमीडिएटली आई प्रिडी जाओ। एरियल आई ड्रिंक द एयर बिफोर मी एंड रिटर्न, मैं इतनी स्पीड से जाऊंगा और ईयर योर पल्स ट्वाइस बीट, तुम्हारे पल्स का सेकंड बीट होगा ना उससे पहले मैं वापस आ जाऊंगा। इतना वो स्पीड आप सोच सकते हैं। आप प्लीज़ इसे इमेजिन भी ज़रूर क्या कीजिए, जैसे मैं एक्सप्लेन करती हूँ तो अगर आप इमेजिन करेंगे ना तो आपको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। एग्ज़िट हो जाता है तो स्टूडेंट्स मैं आज आपको यहीं तक एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि ये बहुत बड़ी है, तो मैं नहीं चाहती कि आप बोर हो जाइए। और प्लीज़ अगर कोई डाउट्स हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए और प्लीज़ लाइक बटन तो प्लीज़ दबा दीजिए प्लीज़, इससे आपको भी अच्छा लगता है और मुझे उससे ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिन लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया है, और जो सब्सक्राइबर्स हैं मेरे वो प्लीज़ थोड़ा मुझे हेल्प कीजिए, थोड़ा मुझे सपोर्ट कीजिए, सिर्फ मेरे चैनल को शेयर करके अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ में और प्लीज़ बेल आइकन में भी क्लिक कर दीजिए क्योंकि आपको तो पता ही है कि मेरे वीक्स में 2, 3, 4 वीडियोस तो आते ही हैं, तो आपको भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगे। और अगर आप लोगों को कोई और चैप्टर्स भी पढ़ना है तो आप बेशक मुझसे बोल सकते हैं, मैं ज़रूर हेल्प करूँगी आपकी। और ऐसे मुझे एक कमेंट में पूछा गया था कि ऐसे मैं आपको बताऊं, तो मैं आपको बता देती हूं कि मैंने कुछ एसेज निकाले हैं और कुछ और निकालने बाकी हैं, तो मैं बहुत जल्द ही आई होप या नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे वो डिस्कस कर दूंगी। तो आप अगर आप जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया है आप भी प्लीज़ मेरे चैनल को रेगुलरली सुनिए अच्छे से। Thanks for watching. Thank you.